ओम शांति। आज 30 नवंबर 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2008। आज का दिन अव्यक्त मिलन दिवस है। हम सभी अपने अपने स्थानों पर बाप दादा से अव्यक्त मुलाकात करेंगे। उसकी पूर्व तैयारी साय 5 से 6 आदरणीय सूर्य भाई जी हम सबको बहुत सुंदर प्रभु मिलन की तैयारी पर क्लास कराएंगे। उसे सुनकर उसके पश्चात हम सब बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। बाप दादा के समक्ष विशेष रूप से अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके बैठेंगे। जो कार्य मिलता है उसको अवश्य करना है। भगवान वाच बाबा जो हम सबको कार्य देते हैं उसको लगन से, प्यार से, निष्ठा से पूरा करना परमात्म प्यार की निशानी है। आज भी जो हम अव्यक्त महावाक्य सुन रहे हैं इसमें बाबा ने सच्चे स्नेही बनने की बात कही है। सच्चे स्नेही बन, सारे बोझ बाप को दे दो, मन से सदा उमंग में रहो, मौज में रहो, हल्के रहो। आज बाप दादा अपने बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। सभी बच्चे जो बाबा के सम्मुख बैठे हैं या सूक्ष्म रूप में अपने स्थानों पर हैं, बाबा सभी को बेफिक्र बादशाह के रूप में देख रहे हैं। बादशाह वही बन सकता है जो संगम पर सच्चा सच्चा स्नेही है। जहां स्नेह है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। सच्चे स्नेही सदा निश्चय बुद्धि, निश्चिंत रहते हैं। पहाड़ जैसी समस्या भी रुई के समान बन जाती है। स्नेही आत्माएं सदा अपने मस्तक पर बाप दादा का वरद हस्त अनुभव करती हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि आप सब सच्चे स्नेही हो, दिल के स्नेही हो, तो अपने सारे बोझ बाबा को दे दो और सच्चे बच्चे बनकर हल्के बन जाओ। ये संगम युग मौजों का युग है, मूंझने का नहीं। अगर किसी पल आपको मन में कोई कंफ्यूजन है, उलझन है, तो वो उलझन बाप को दे दो। मेहनत मुक्त हो जाओ, मोहब्बत में समा जाओ। कभी न कभी आपने बाबा के स्नेह का अनुभव किया है। उस रूहानी स्नेह के अनुभवों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। जब आप उसे याद करेंगे तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि प्रत्यक्षता का आधार आपकी प्रतिज्ञा है और प्रतिज्ञा में दृढ़ता होनी चाहिए। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। पहले मुझे परिवर्तन होना है। अपने पुराने स्वभाव संस्कार का भी परिवर्तन करना है। अपने मस्तक पर, अपने दिल में ये बात लिख लेनी है कि हे अर्जुन, मुझे बनना है। मैं अर्जुन हूं। पहले मुझे स्वयं को बदलना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे नंबर 1 में आना है। उसके लिए बाबा ने कहा सदा बाबा की मोहब्बत में, स्नेह में समाये रहो। ये बैज हमेशा लगा रहे परिवर्तन का। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। अपने मन को पूर्ण रूपेण एकाग्र करके, समर्पित करके बैठेंगे। मुख्य मुख्य बातों को लिखेंगे, रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे और बाबा से प्रॉमिस करना ही है। जो आपने कहा वो मुझे करना ही है। मुरली का सार है, सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय पर होती है।
स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी, लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वो दिल में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदि देव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। ब्रह्मा बाप भी शिव बाप भी दोनों ही बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेके बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी, क्योंकि 18 जनवरी का दिन था। तो 2 बजे से ही सब बाबा के रूम में जाना, बाबा से रूहान करना शुरू करते हैं। तो सबके गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं थी। ये फूलों की मालाएं तो कॉमन है, हीरों की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी। दूसरी माला दिल के स्नेह के समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला, वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी ये पुरुषार्थी। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वो थी स्नेही भी, बाप के सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले, लेकिन चाहने वाले, संपन्न बनने वाले की चाहना भी अच्छी रहती है। चौथी माला थी उल्हाने वालों की, जो बाबा को उल्हाने देते रहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेह और सकाश साथ साथ दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को देखो, मैं कौन, लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है, अब कुछ करना ही है। चारों ओर के बच्चों में एक संकल्प इमर्ज है, अब कुछ करना ही है। ये उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में है, स्वरूप में नंबरवार है, लेकिन संकल्प में है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन की विशेष दिल की दुआएं, दिल की बधाइयां दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो। जैसे आज बाबा के स्नेह में खोए रहे, ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो, लवलीन रहो। तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह, बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह। अंडरलाइन करेंगे, यहां पर जो बाबा से हमारा प्यार है वो परिचय सहित प्यार है। हम उसे पहचान गए। बाप की प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते हैं। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। दिल का स्नेह बाप के समीप, साथ, समानता का अनुभव कराता है। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है।
स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि, निश्चिंत रहते हैं। आप सब आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है। आदि में सभी बच्चों को बाप मिला, उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन पहला पहला नशा स्नेह में खोए हुए थे। बाप स्नेह का सागर है, तो मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चले हैं। कई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं, कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती, उतनी उनको नहीं। कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, दोनों में रहते हैं। लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं, वो सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल में स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल देते हैं। जो दिल के स्नेही हैं, वो मेहनत को मोहब्बत में बदल देते हैं। उनके आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ में रुई समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी के समान अनुभव होता है। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे, अनुभव किया, मेहनत है या मनोरंजन हुआ, आज स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना। स्नेह में खोए हुए थे सभी, आज मेहनत का अनुभव किया। पूछा बाबा ने, क्या आज मेहनत का अनुभव किया? किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ? क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया? स्नेह सब भुला देता है। तो बाप दादा कहते, बाप के स्नेह को भूलो नहीं, बाबा के स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो, क्या है गलती, क्या हो जाती है उस समय, क्या, क्यों, इसमें बहुत चले जाते हो। जो आया वह जाता भी है, जो आया वो जाता भी, लेकिन जाएगा कैसे? स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी। क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना? अनुभव किया तो है ना? चलो सदा नहीं, कभी तो किया है ना? उस समय को याद करो। बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया, बाबा के प्यार ने मेरे जीवन में क्या कमाल किया, उसको तो अनुभव किया है ना। तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी। क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे? ये संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। ये संगम युग है जिसमें आप मेहनत से मुक्त मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ है। ध्यान से समझेंगे, बहुत एकाग्र होकर सुनेंगे। अगर हम मौज का अनुभव नहीं कर रहे हैं, जरूर कोई ना कोई बोझ है। बाबा ने कहा, बोझ मुझे दे दो। 5 सेकंड के लिए अनुभव करें। बाबा हमारे सम्मुख खड़े होकर दृष्टि देते हुए कह रहे हैं, बोझ मुझे दे दो। बाबा को समर्पित कर देंगे। जो भी बोझ मन में है, जो बात आप किसी को नहीं कह सकते, ना सह सकते, ना कह सकते, बाबा को दे दे। बाबा ने कहा, बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। जिम्मेवारी बाप को दे दो, स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन जाओ। खेलो, मौज करो, क्योंकि संगम युग सब युगों में से
मौजों का युग है। इस मौज के युग में मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? बाप दादा जब देखते बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते, तो बाप को तो तरस पड़ता है, रहम आएगा ना। मौजों के समय मेहनत, स्नेह में खो जाओ और उस समय को याद करो। स्नेह में खो जाओ और उस स्नेह में खो जाने के अनुभव को याद करो। हर एक को कोई ना कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती है, हुई है। बाप जानता हुई है, लेकिन याद नहीं करते, मेहनत को ही देखते रहते, उलझते रहते। आज भी अमृत वेले से अब तक बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल में अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त, मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। स्नेह युक्त, मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान दिल में ना रहे, जीवन में ना रहे। हो सकता है जो समझते हैं करके ही छोड़ना है। हिम्मत वाले हैं तो हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है मेहनत मुक्त होने का। स्वीकार है, फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? क्या क्यों तो नहीं करेंगे ना। मोहब्बत के समय को याद कर लेना। जब जब आपने बहुत स्नेह का अनुभव किया, बाबा के साथ और हाथ का अनुभव किया, उसको याद कर लेना। अनुभव को याद करना, अनुभव में खो जाना। आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। आप सबका वायदा है, हम बाप द्वारा 21 जन्म के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर सकते हैं, करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? 21 जन्म में, एक जन्म तो संगम का है। आपका वायदा है 21 जन्मों का, 20 जन्मों का नहीं। तो अभी मेहनत से मुक्त, जीवन मुक्त, बेफिक्र बादशाह। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी? तो अटेंशन प्लीज। मेहनत मुक्त, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं, करना भी, तब मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें क्या क्यों की भाषा में आएंगी। अभी समय की समीपता देख रहे हो। जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या आप सब बच्चों को आत्माओं के दुख अशांति का आवाज कानों में सुनाई नहीं देता? आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे? बाप दादा ने समाचारों में देखा, हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करें। प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं। बाप दादा पूछते आखिर भी कब तक? इसका उत्तर दादियां देगी, आखिर कब तक पांडव, आखिर कब तक? बाप की प्रत्यक्षता हो, यही सभी हर वर्ग के प्लान बनाने में लक्ष्य रखते हैं। लेकिन प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। प्रतिज्ञा में दृढ़ता, कभी किसी कारण से व बातों से दृढ़ता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत वेले अगर आप सुन सको ना, बाप तो सुनते हैं। आपके पास ऐसा साइंस का साधन नहीं दिया जो सबके दिल का आवाज सुन सको। ऐसा अभी किसी के पास नहीं है कि जो सबके दिल का आवाज सुन सके। बाप दादा सुनते हैं। वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बात इतनी अच्छी अच्छी, दिल खुश करने वाली होती हैं। तो बाप दादा कहते, वाह बच्चे वाह, सुनाए क्या क्या करते हो। जब कर्म में आते हो ना, तो मुरली तक भी 75% ठीक होते हैं, लेकिन जब कर्म योग में आते हो तो उसमें फर्क हो जाता है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं। उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ की बजाय साधारण हो जाती है, दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। बाप दादा एक खेल बच्चों का देखकर मुस्कुराते हैं। कौन सा खेल करते हैं बताएं?
बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मजा नहीं आता, क्योंकि बाप दादा देखते बच्चे अपनी बात दूसरों के ऊपर रखने में बहुत होशियार है। क्या खेल करते हैं, बातें बना देते हैं, सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानूं मेरी दिल जाने। बाप तो परम धाम में सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसको कहो ये नहीं करना चाहिए तो खेल क्या करते हैं पता है? हाँ हुआ तो है, लेकिन जरूर डालते हैं। लेकिन क्या, ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसा होता है ना, तभी हुआ, मैंने नहीं किया, ऐसा हुआ तब, अभी इसने किया तभी किया, नहीं तो मैं नहीं करता। तो ये क्या हुआ, अपनी महसूसता रियलाइजेशन कम है। अच्छा मानो उसने ऐसा किया तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा, पहला नंबर वो हुआ और दूसरा नंबर आप हुए, ठीक है। बाप दादा ये भी मान लेते हैं आप पहला नंबर नहीं दूसरा नंबर है, लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक होऊंगा, ठीक है, यही समझते हो ना, उस समय मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है। बाप दादा सभी पहले नंबर वालों को कहते आपकी गलती, आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। अच्छा, अगर पहले नंबर में परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा? आपका तो पहला नंबर नहीं होगा, परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा, पहला नंबर आपने उसको दिया तो आपका कौन सा हुआ? दूसरा नंबर हुआ ना। अगर आपको कहीं दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे? कहेंगे नहीं ऐसा था वैसा था कैसे था, ये भाषा बहुत खेल में आती है। ऐसे वैसे ये खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना है, मैं परिवर्तन होके दूसरे को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना शुभकामना तो रख सकते हो। दूसरे को बदल नहीं सकते लेकिन शुभ भावना शुभकामना तो रख सकते हो, वो तो आपकी अपनी चीज है। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है पहला विश्व के राज्य अधिकारी, लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना है या दूसरे नंबर वाले को। बाप दादा की इस वर्ष की यही आशा है, सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार कुमारी, जैसे यहाँ ये बैज लगाते हो ना, जैसे ये वाला बैज लगाते हो ना, सब लगाते हैं ना, यहाँ भी आते हो आपको बैज मिलता है, चाहे कागज का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो जैसे यहाँ बैज लगाते हो ऐसे दिल में ये बैज लगाओ, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है, ये बदले, ये बात बदले, वो व्यक्ति बदले, ये सर्कमस्टांसेस बदले नहीं, मुझे बदलना है। ये परिस्थितियां बदले, ये लोग बदले, ये बातें बदले नहीं। बातें तो आएंगी, आप ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची आती है ना। लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह के स्मृति का वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्म स्नेह संगम युग के आत्मिक मोज की स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा ने दिल कराई, अच्छा यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना, स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना, बाबा के स्नेह में, पवित्र स्नेह में खो जाना सीखो, स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त, युक्त युक्त, राजयुक्त, खुद भी राज को जान, सदा राजी रहने वाले, राजी करने वाले, सिर्फ राजी रहना नहीं राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने के तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाबा के साथ रहने वाले, बाप की सेवा में साथी रहने वाले ऐसे बहुत बहुत लक्की लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद, प्यार, दिल की दुआएं, नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव,
याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहां भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो याद का महामंत्र विधि स्वरूप है। ये जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसमें सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं, सदा याद में रहना ये बड़ी बात है। इसी से ही सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लोगों ने सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। आज हम सब अपने बोझ बाबा को देकर मौजों के युग में मौज का अनुभव करेंगे। प्रॉमिस करेंगे हम इस स्नेह में सदा समाये हुए रहेंगे। महसूस करें हम जो हैं जैसे हैं, बाबा हमसे प्यार करते हैं। अपने आत्मिक स्वरूप में टिक कर बाबा के पवित्र प्यार का अनुभव करें। ये ऐसा प्यार है जो कल्प में एक बार मिलता है। ये रूहानी प्यार असंभव को संभव कर देता है। प्यार की कुर्बानी मेहनत मुक्त बन जाना है। महसूस करें ये संगम युग मौजों का युग है, प्राप्तियों का युग है। जो मुझे साथ और हाथ मिला उसके लिए बाबा का शुक्रिया। मैं रूहानी मौज में हूं, डबल लाइट हूं। मेरी ये प्रतिज्ञा है मुझे स्वयं को बदलना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।